हेलो, मैं देवेंद्र आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि एफसीआई पंजाब का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हो कि ये बताया गया था कि मेरे कि 9-10 को आपका पेपर हो जाएगा, जिसका एडमिट कार्ड ये देखो, एडमिट कार्ड इज़ अवेलेबल ऑन लॉगिन। प्लीज़ लॉगिन टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। सबसे पहले आप क्या करोगे, लॉगिन करके। अब कुछ स्टूडेंट को ये समस्या जरूर आएगी। देखो, अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तो डाउनलोड किसी के भी नहीं हो रहे, ठीक है, पर मेरे को ऐसे लग रहा है कि वो डाउनलोड होने लग जाएंगे। कोई घंटा का आप रुक जाओ, ठीक है, शाम तक होने लग जाएंगे। अगर जिस स्टूडेंट का डाउनलोड नहीं हो तो उसने क्या करना है, उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो ठीक है, नहीं तो पहले रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करो। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी ईमेल आईडी, फोन नंबर जो रजिस्टर्ड था, डेट ऑफ बर्थ कर देना। और जब आप गेट रजिस्टर्ड कार्ड करोगे तो यहाँ पे एक कॉलम बन जाएगा जिसपे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप कॉपी में उतार लेना। अगर अब फिर आपको बोलोगे सर आप मेरे को तो पासवर्ड भी नहीं पता, तो फिर जब रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए तो आपने फॉरगेट पासवर्ड पर करना है। फॉरगेट पासवर्ड करोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने लिखा है वो एंटर कर दो, फोन नंबर एंटर कर दो, और ईमेल जो आपकी दी हुई है वो एंटर कर देना। आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी बात समझो। आगे आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अब अपने चलते हैं, एक सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है, जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन मिसलेनियस। आपने देखा होगा एफसीआई हरियाणा में ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पक्का आए, पंजाब के कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर में भी आए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इधर देखो भाई, सारे जो हमारे ये ऑफलाइन स्टूडेंट है वो भी देखो, ठीक है। आप में भी किसी ने भर रखा है ना एफसीआई, ठीक है, बहुत जनों का है, तो आपने वो एडमिट कार्ड आज ही चेक कर लेने हैं। मेरी बात समझो, ठीक है। इधर देखो भाई, ये एक टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन के मिसलेनियस का, ठीक है, ऑनलाइन वाले भी ध्यान दो। मेरी बात समझो, ये क्वेश्चन आपको आएगा। इसने बोला क्या है कि किसी व्यक्ति के पास, एक आदमी सी, हिंदी समझ आ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि एफसीआई एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, ठीक है, आपको समझ तो आ जाती है। किसी व्यक्ति के पास कुछ गायें और कुछ मुर्गियां हैं, बोलो भाई, जेकर उन्होंने सिर गिने जान ਤਾਂ किन्ने है, 48 है। जेकर उन्होंने पैर गिने जान ਤਾਂ 140 है, ठीक है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। कोई वाड़ा है, कोई वाड़ा है। मेरी बात समझ आ गई? मेरी बात सुनो, क्या मैं इसको ऐसे नोट कर सकता हूं? करो, आप भी करो इस क्वेश्चन को, वैसे मैं आपको समझा देता हूं। मेरी एक बात सुनो, जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट मेरे को देख रहे हैं उनको तो मैंने नहीं करवाया, जो पेड वाले बच्चे हैं ना उनको मैंने करवाया हुआ है, जो कि मैं, आपको पता है कि मैं कहां पढ़ाता हूं, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है। यूट्यूब पे सर्च मारो एफसीआई पंजाब करके तो आपको पता लग जाता है कि मैं कहां पढ़ाता हूं, वहां मैं पेड क्लासेस लेता हूं, ठीक है। मेरी बात सुनो, मैंने आपको यह बताया हुआ है मिक्सचर एलिगेशन में कि ए डी और दिस, बोलो हाँ, इतनी बात पता लग गई, ये बताया हुआ है ना मैंने। मेरी बात सुनो, डी माइनस बी, डी माइनस बी और ए माइनस बी, एफसीआई पंजाब की इतनी शानदार वैकेंसी है, इतनी शानदार वैकेंसी है, 23,000 कुछ रुपए आपको मिलेगा, ठीक है ना, बहुत अच्छी वैकेंसी है। फिर बाद में इसके अब डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होने लग गए। ये बात आपको पता है सभी को? नहीं पता है? नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ आ गई? एक बात देखो, इधर देखो सारे, इस तरह से एक बार आप रुक जाओ, मैं आपको फिर बताने वाला हूं। मेरे को बताओ, मैंने ये समझ लिया कि लेट हेड की जो संख्या है ना वो इतनी है। मतलब क्या है कि जो सारे जानवर है, मान लो ये जानवर कौन सा है, ये काऊ है, बोलो हां, और ये क्या है, ये हैन है। हैन मतलब मुर्गी। मेरी बात समझ आ गई?
क्या समझे? हैन मतलब मुर्गी और ये गाय। मेरी एक बात समझने की कोशिश करो। अब एक बात बताओ, मैंने इसको x लिख दिया और इसको y लिख दिया, क्या गाय का जो सिर होगा वो भी एक ही होगा और जो मुर्गी का सिर होगा वो भी एक? नोट करने लग गए आप, इधर देखो, मेरी बात समझ आ गई? बोलो भाई। अरे मुर्गी का गाय का सिर तो एक ही है, तो मैंने क्या कर दिया, अभी गाय का सिर x था, मुर्गी का सिर y था, और दोनों को बराबर लिख दिया 48 के, क्योंकि उसने बोला है कि जब सिरों की संख्या गिनी जाए तो कितनी है? 48। अगर वो बोल रहा है पैरों की संख्या गिनी जावे, अब मुर्गी के तो कितने पैर है, तो मुर्गी मैंने ये मानी थी, तो क्या मैं इसकी जगह 2y मान सकता हूं? बोलो हाँ। और गाय के कितने पैर होते हैं, तो उसको 4x लिख सकता हूं? बोलो हाँ। मेरे को एक बात बताओ, ये कितना लिख सकता हूं मैं? बोलो भाई 140। क्या इक्वेशन फर्स्ट इसको बोल दूं, इक्वेशन सेकंड में इसको बोल दूं? बोलो भाई, इतनी बात पता लग गई? बोलो भाई, क्या इतनी बात पता लग गई? मेरी बात सुनो, अब इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करते होते हैं, इधर देखो। मेरे को ऐसे लग रहा है कि आप स्टूडेंट में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट है, पर कुछ बच्चों का बेस है नहीं, क्योंकि वो चाहे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हो, बोलो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूलों में, आजकल तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो चुकी है सरकारी स्कूलों में, बट वो घर पे जाके पढ़ते नहीं है, तब उनका काम जो है वो खराब हो जाता है। मेरी बात समझ आ गई? इन दोनों को ऊपर नीचे लिख लो। अब ये देखो, मेरी बात सुनो, क्या इस पे साइन ना चेंज हो जाते हैं, ऐसे साइन चेंज हो जाते हैं? बोलो हाँ। अब मेरी बात सुनो, ना तो ये y है ना ये 2x है, या ये x है और ये 4x है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? आपा संख्या फाइंड किसकी करनी है? बोलो भाई, मुर्गियों की। तो मुझे बताओ, मुर्गियों की, यानी कि मुर्गियों की संख्या अपने को फाइंड करनी है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एक बात सुनो, ये 4x है, ये कैसे कटेगा? तो इसको भी 4 से गुणा कर दूं क्या? अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? क्या ये भी 4y हो जाएगा क्या? और ये कितना हो जाएगा? इसको 4 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा क्या? मेरी बात सुनो, क्या ये तो ये कट ही गया, और 4 में से 2 गया तो ये कितना हो गया? 2y इज इक्वल टू ये कितना हो गया? ए कितने हो गया? बोलो 52 हो गया क्या? बोलो हाँ। मेरी बात सुनो, y की वैल्यू कितनी होगी? क्या 26 होगी क्या? इतनी बात समझ में आ गई आपको? यानी कि मुर्गियों की संख्या बाड़े में कितनी थी? 26 थी। अगर मेरे को बताओ, आपको अगर फाइंड करना हो कि सर गाय की संख्या भी बता दो, तो क्या किसी एक में पुट कर दूं? अब इसकी जगह इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 26। तो 26 दूना 52, तो ये हो गया, और 140 वो थी। तो मुझे बताओ, क्या ये इधर गया? तो 140 माइनस 52 इज इक्वल टू 4x। तो 140 में से 52 गए तो कितने बच गए? जितना बचेंगे वो डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, तो x की वैल्यू यानी कि गाय की संख्या आ गई, जो कि अपने से पूछी नहीं है। बोलो भाई, क्या आपको समझ में आ गया? अगर आपने उतारना है तो उतार लो। तो इसके आंसर कितना आ गया हमारे पास? बोलो 26। कितना आ गया? मुर्गियों की संख्या कितनी है? 26। बोलो भाई, इतनी बात पता लग गई? हाँ भाई, बोलो भाई। ये मैं साइड में हो जाता हूं और आप कर लो। बोलो भाई, क्या समझे? समझ गए? अब इसी कोई दूसरा तरीका है, इसी सवाल का दूसरा तरीका क्या है वो भी आप देख लो, कैसे इसको सोल्व करना। देखो मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, हमें निकालना क्या है? मुर्गियों की संख्या निकालनी। मेरी बात सुनो, इसने अब यह बताया है कि ये पैर कितने हैं? 40, 140 है। मेरे को बता, एक तो है काऊ, एक है हैन।
मेरे को ये बताओ काऊ के कितने पैर होते हैं? 4। मेरी बात सुनो, 4 को गुना कर दूं किससे? 48 से। आप बोलोगे सर 48 से गुना क्यों किया? क्योंकि इसने हमें बताया नहीं, इसने सिर्फ ये बोला है कि सिरों की संख्या कितनी है? 48 है। तो इसका मतलब अगर 4 गाय है, बोलो 4 पैर है, यानी कि मान लो हमने बोला गाय भी कितनी है? 48, और 48 गायों के 4 पैर है, तो इसका मतलब वो कितना हो गया है? 192। अब ये बोला है मुर्गे कितने हैं, हमें तो पता है 48 है। एक मुर्गे के कितने पैर होते हैं? 2। तो मुझे बताओ ये कितना हो गया? 6, 1 8 और 1 9, 96 हो गया। बोलो भाई, बोलो इतनी बात पता लग गई? बोलो, सभी को पता लग गया? अब देखो, आप मेरी बात सुनो, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसने मेरे को बताओ मुर्गी के पैर आप 0 भी मान सकते हो, क्योंकि वो तो हमने क्या करना है? फाइंड करना है मुर्गियों की संख्या कितनी थी। बोलो भाई, अगर वो हैन की पूछता तो अपने वहां लगा देते, इस बार 0 क्यों लिख दिया? क्योंकि यहां पे 48 अगर लिख दूंगा तो वो तो अपना क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। कैसे? वो तो वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब मेरे को बताओ पैर गा के कितने थे और मुर्गी के कितने थे? मान लो 0 थे, क्योंकि वो तो हमें फाइंड करना है भी संख्या कितनी है। मेरी बात सुनो, टोटल पैर कितने हैं? 140। क्या मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा तो 140, और इसको इसमें से माइनस करूंगा तो 52। अब मेरी बात सुनो, ये तो कायद थी और ये हैन थी ना? बोलो भाई, तो मेरी एक बात सुनो, इसको 2 के पहाड़े में काट दूं 70, इसको 2 के पहाड़े में काट दूं 26। मेरे को बताओ क्या हैन की वैल्यू भी कितनी थी? 26 थी क्या? बोलो भाई, क्या समझ में आ गया? मिक्सचर एलिगेशन से भी हम कर सकते हैं, एलिगेशन से। बोलो भाई, क्या पता लग गया? ठीक है, आज वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पेपर उठा लेना, इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा कोई भी एग्जाम, और इसके 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं हमेशा। ठीक है ना? बोलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई सारे, अगला क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो। ठीक है, बोलो भाई। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया, अभी भी कोऑपरेटिव में आया था। एक 20 मीटर ऊंचे खंबे, ये कितना ऊंचा मीटर है खंबा? 20 मीटर ऊंचा है। इस पे एक बंदर चढ़ता है, यानी कि 6 फुट छलांग लगाता है, ਅਤੇ 4 मीटर फसल ਜਾਂਦਾ है, यानी कि असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੜਿਆ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਛਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? बोलो भाई, आई चढ़िया? मुझे बताओ वो चढ़ा कितना? वो चढ़ा इतना, क्या समझे? इतनी बात पता लगी? मुझे एक बात बताओ, अगर वो दूसरी छलांग लगाएगा, ऐसे मान लो, अब दूसरी छलांग वो 2 पे आ गया, बोलो हाँ। जब दूसरी छलांग लगाएगा तो वो 6 पे छलांग लगाएगा और 4 फिसल जाएगा, तो चढ़ा कितना? मुझे बताओ, 2 और चढ़ गया? बोलो भाई, इतनी बात समझ आ गई? ऐसे वो चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा। तो मुझे एक बात बताओ, जब वो 14वें नंबर पे आएगा, मेरी बात समझ आ गई? या ऐसे समझो, जब वो 13वें नंबर पे ऐसे आएगा, अब 13वें नीचे से 13 मीटर चढ़ गया, 13 से जब वो छलांग लगाएगा, बोलो हाँ, 13 से छलांग लगाई तो कितने पे पहुंच गया? 19 मीटर पे। फिर 4 फिसल गया, कितना चढ़ गया? कितना चढ़ गया? 15 हो गया। बोलो भाई,
मेरी गल सुनो, वह कुल कितने दिनों में ऊपर चढ़ जाएगा? ये अगर मैं इसको दिन मान लूं तो 13वें दिन तो वो यहां चढ़ गया 13 फुट पे। अरे बोलो ये सही है कि नहीं है? मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, मेरी बात सुनो। 10वें दिन मान लो वो 7 दिन हो गए। पहले दिन कितना चढ़ा? 2, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 2, चौथे दिन 2, पांचवें दिन 2, बोलो भाई, छठे दिन 2, तो कितने हो गए? 2 4 6 8 10 12। अगले दिन 2, यानी कि दिन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि वो 7वें दिन चढ़ कितना जाएगा? 14। बोलो भाई, अगले दिन वो छलांग मारेगा तो क्या वो 20 फीट पर पहुंच जाएगा? फिर नीचे आ जाएगा? नहीं आएगा, बाहर ही जा बढ़ेगा। यानी कि वो कितने दिन में ऊपर चढ़ जाएगा? देखो, हाँ 8वें दिन। 6वें दिन तो यहां है। अब देखो, ये आप इसको करो या नहीं करो, मेरी बात सुनो, आपको एक बात याद रखना, HJI+1। आप बोलोगे सर ये क्या है? ऐसे कंफ्यूज, देखो यहां ऐसे तो कर सकता है कोई बच्चा, ये बेसिक से तो यही है। जंप कितना मारता है? वो हाइट कितनी है? 20। जंप कितना मारता है? 6। अब आई है ना, ये आई वो है कौन सी वाली? जब जैसे 6 का जंप मारा, 4 फिसल गया तो चढ़ा कितना? वो यहां लिख दो और +1 कर दो। 14 में से 6 गए, 20 में से 6 गए, बोलो 20 में से 6 गए 14 +2, ये तो कट गया किस पे? 7। 7 + 1 कितना हो गया? 8। तो हमारा यानी कि वो 8वें दिन लगेंगे। बोलो समझ आ गई? ये 6 कहां से आया? वो जितना जंप मारता है। और आई क्या है? डिफरेंस किसका? जिसका जंप मारता है और फिसल जाता है। मेरी बात समझ आ गई? तो एक लाइक आप कर दो, ठीक है ना? इतना काम तो आप कर दो फ्री में, ठीक है? एक लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, ठीक है ना? आज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के मिसलेनियस क्वेश्चन करवा रहा हूं जो कि बहुत ईजी है। ये याद रखना आप, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना? अगला देखो भाई, अब ये देखो, ये आपका काम है, तिलचिट्टा, ठीक है ना? ये कोई जानवर है, आराम से चलता है, बोलो भाई, ठीक है जी? अब मेरी बात सुनो, 40 मीटर ऊंचे खंबे में एक तिलचिट्टा एक दिन में 10 मीटर चढ़ता है और 4 मीटर फिसल जाता है। तो मेरी बात सुनो, चढ़ता कितना है? वो नीचे वाला आ गया डिफरेंस। चढ़ता कितना है? 40 माइनस पहले दिन कितना चढ़ता है? पहला जंप कितना मारता है? 10 का, +1 कर देते हैं। तो मुझे बताओ, 40 में से 10 गया 30/6 +1, तो ये कितना हो गया? 5। 5 + 1 कितना होता है? 6। यानी कि वो कितने दिन में ऊपर चढ़ जाएगा? बताओ, कुछ करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। वरना आप पहले वो डायग्राम बनाते, कंफ्यूज होते और फिर भी श्योर नहीं है। जो बच्चा इंटेलिजेंट है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है? वो तो सिलेक्शन कहीं ना कहीं लिया खड़ा है, चाहे हरियाणा पुलिस में लिया खड़ा है, चाहे पंजाब पुलिस में लिया खड़ा है, ठीक है ना? जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, मेरा ये मानना है कि उनको कुछ भी नहीं आता तो भी उनको नौकरी तक कैसे पहुंचाएं, ठीक है? तो ये मेरा मकसद है, ठीक है ना? क्योंकि बेरोजगार आदमी की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना? तो इसलिए हमें उनकी समस्याओं को समझना पड़ेगा, ठीक है? बेरोजगार का मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा, पर एक चाहे किसी को कितनी प्रॉपर्टी हो, पर नौकरी आज के ज़माने में होनी चाहिए, ठीक है? कोई हफ्ते में, कोई महीने में जब सैलरी आ जाए, मान लो 30,000 आ जाए, चाहे 35,000 आ जाए, अगले आदमी के लिए ठीक रहता है। अब घर पे ठेले बैठे रहने से तो क्या फ़ायदा है ना? तो ये काम करते रहना चाहिए। और बाकी प्राइवेट कंपनियों में तो कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है? वो काम ज़्यादा करवाते हैं। इसीलिए तो मैं हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट को कभी बोलता रहता हूँ कि अभी तो आप 5 घंटे नहीं पढ़ते, और जब ये उम्र निकल जाएगी, पेपर आप भरना बंद कर दोगे, तो आप 12 घंटे भी कोई प्राइवेट काम करोगे, 12 घंटे भी, और वो कर लोगे आप। सुबह 7 बजे जाओगे, शाम को 8 बजे, कभी कभी 8:15 भी हो जाएंगे, कभी 8 भी बज जाएंगे, ठीक है ना?
फिर आप खुश रहोगे, ठीक है ना। अभी आप 5 घंटे भी नहीं पढ़ रहे, तो ये पढ़ाई करनी चाहिए, जीके वगैरह पढ़नी चाहिए, इंग्लिश पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। 5 घंटे तो आपको पढ़ना ही चाहिए। आधा घंटा सेहत को, जिसने 80 साल तक अपने साथ रहना है, ठीक है ना, और आधा घंटा देश को, ठीक है ना, आधा घंटा, ठीक है ना, शरीर को, और आधा घंटा देश को देना ही चाहिए, ठीक है ना। और चाय पियोगे, क्योंकि कई देर होगी ना। हाँ ठीक है, 2 दे दे बस। तो अब अगला क्वेश्चन देखो भैया, आप काम करते रहो, ये आपको भी टाइम दूंगा मैं। ये क्वेश्चन देखो, हाँ देखो भाई, अब ये क्वेश्चन करो। अब ये याद कैसे रहेगा, ये याद कैसे रहेगा, वो प्रैक्टिस करने से बार बार रहेगा, ठीक है ना। उधर से ले आओ एक। तो जो स्टूडेंट मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज वो लाइक कर दो, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन करो। और जो क्वेश्चन मान लो आप कर रहे हो, ठीक है ना, तो वीडियो को रोक लो, रोकने के बाद में आप करो, ठीक है ना। तो मुझे बताओ क्या करना है भाई। 60 मीटर गहरा है, कोई बात नहीं, गहरा है तो इस बार 10 मीटर चढ़ता है और 3 फिसल जाता है, तो चढ़ा कितना, बोलो भाई, +1। बोलो भाई, क्या यही हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक लोचा दे दिया। वो क्या दे दिया, उसने बोला है पहले दिन तो चढ़ता है, अगले दिन डाउन आ जाता है। बोलो भाई, तो हम क्या करेंगे, बोलो भाई। बोलो, इधर देखो, ये तो अब इस तरीके से तो होगा नहीं। क्या बोलो, मेरी बात सुनो। इसने बोला क्या है, 60 मीटर लंबा खंबा है, पहले दिन क्या करता है, वो कितना चढ़ता है, 10 मीटर, और नीचे कितना आ जाता है, 3, यानी कि चढ़ता कितने मीटर है, 7। ऐसे चढ़ाओ इसको। अगले दिन, यानी कि वो पहले दिन इतना चल रहा है, दूसरे दिन इतना, यानी कि जब वो 14 मीटर चढ़ता है तो उसको टाइम कितने दिन लग जाता है, 2 दिन। क्यों, एक दिन तो चढ़ गया, दूसरे दिन इतना ले गया, तो यानी कि 2 दिनों में वो 7 चढ़ता है, तो 14 कितने दिनों में चढ़ता है, कितने दिनों में चढ़ता है, 4 दिनों में चढ़ गया ना। बोलो भाई, अगले दिन देखो, अगले दिन कितने दिनों में चढ़ेगा, 6 दिनों में कितना चढ़ गया, नहीं, अब 4 दिनों में वो 14 चढ़ा है, 28 दिनों में 8 चढ़ गया, 56 दिनों में 16 चढ़ गया। बोलो, और 17वें दिन च पार बोलेगा। बोलो, समझ आ गई ना, क्योंकि उन्हें वो अपनी ट्रिक फेल इस करके होगी, वो अगले दिन बोले है। मेरा कहने का मतलब कि है, पहले दिन 7 चढ़िया, सॉरी 10 चढ़िया, 10 चढ़े ना पहले दिन, 10 चढ़िया, अगले दिन 3 फिसल गया था, यानी कि 2 दिनों के विचों 7 चढ़िया। बोलो भाई, 4 दिनों के विच 14 चढ़िया, ਇਹਦਾ ਡਬਲਿੰਗ ਮਾਰ ਬਕਰੋ, 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਚੜਿਆ, 16 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 56 ਚੜਿਆ। ਜੇ ਅਗਰ वो बोलो एक दिन च 10 मारदा है, तो अगले दिन तो 10 मारूगा तो उत्ते चढ़ जूगा, यानी कि एक दिन ऐड करांगे तो यानी कि 17वें दिन बाहर आ जूगा। बोलो भाई,
ठीक है ना। मैं यहाँ पंजाबी, जो स्टूडेंट मेरे सामने बैठे होते हैं ना, तो मैं पंजाबी में बोलने लग जाता हूँ, तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। वैसे आपको समझ में आ जाती है, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप, है ना। बस एक कमेंट मार दो अब भी, ठीक है, बढ़िया है ना। आगे देखो, अब ये क्वेश्चन है ना। ऐसे बोलना पड़ता है यार, क्योंकि बच्चे ना सो जाते हैं ऑनलाइन वाले, है ना। और मेरे को भी याद करवा दिया करो, आप भी हिंदी बोलना है, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन है अब आपका, करो। ये क्वेश्चन पोस्ट ऑफिस डाक विभाग में क्लर्क का पेपर था 18 मई 2014 चंडीगढ़ में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। इसने बोला है किसी समूह, समूह मतलब ग्रुप, जो 15 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, कितनी बार। नहीं, इधर देखो सर, इसका एक फार्मूला होता है x-1। ये तो कितने आदमी थे, 15। कितने आदमी थे, कालिया, 15 इंटू 4 14। मुझे एक बात बताओ, 15 इंटू 14 को गुणा करना है। जल्दी गुणा करने के लिए क्या करोगे, एक को डबल कर दो, कितना हो गया 30। इसका हाफ कर दो, कितना हो गया 7। 7 ये कितने होते हैं 21, यानी कि 210 बार हाथ मिलाए जाएंगे। बोलो समझ आ गई। 15 आदमी एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। बस आपने क्या करना है, जो 15 आदमी थे उससे एक कम कर दो, कितने 14, आपस में गुना कर दो। बट ये फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कम इसलिए कर दिया क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है ना, ये देखो x-5, यानी कि जितने आदमी थे उससे एक कम कर दो, क्योंकि लास्ट वाला आदमी किसी से हाथ मिलाएगा। मेरी बात समझ आ गई, तो ध्यान रखना ये। अगला सवाल देखो, आ क्वेश्चन तुसी करो। क्या बहुत बढ़िया बनाई है यार। हाँ जी, अच्छा, थैली एक नहीं सी पूरी, चलो कोई बात नहीं। एक पार्टी में 20 व्यक्ति थे, प्रत्येक ने एक दूसरे को उपहार दिए। उपहार का मतलब क्या होता है, गिफ्ट, ठीक है ना। तो बताओ कुल कितने गिफ्ट दिए गए। अब आ क्वेश्चन किसी के दिमाग से नहीं हो, क्वेश्चन सारे तुक्के मार के आएंगे। ऑप्शन ए 210, ऑप्शन बी 190, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 170। एक क्वेश्चन एवं ऑप्शन आएंगे तो ऐसे ऑप्शन आएगी। तो बताओ 20 व्यक्ति थे, एक कम कर दो, कितना हो गया 19। तो हमारा आंसर कितना हो गया, बोलो भाई, कितना हो गया 380, ठीक है ना। बोलो भाई, ये हो गया, बोलो, इतनी बात पता लग गई। बट ऑप्शन में तो क्या है ही नहीं। बोलो भाई, इसने बोला क्या, एक की बोलिया उन्हें, आ देखो, प्रत्येक दूजे का मतलब की है, इनू छड़ता मैं इनू गिफ्ट देता, कि मैं इनू एवं लिख सकता x-1 बटे 2। आ 2 क्यों लाया, मैं बोलिया ना हर दूजे, जे मैं बोल दिंदा हर तीजे तो थले की ला दिंदा, तुसी इत्थे की कर देना है, हर दूजे। अपना आंसर कितना आ गया 190। बोलो भाई, देखो कितने सवाल है, देखो मेरी बात समझ आ गई। ये वो सवाल है जो पेपर में आपको आएंगे ही आएंगे। बोलो भाई, समझ आ गई। तो जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो लाइक करते रहो यार, ऐसे मत करो आप, है ना। तो ये काम करते रहो, ठीक है। एफसीआई वॉचमैन के मैं क्वेश्चन पेपर भी इसमें लगाऊंगा, ठीक है। ये तो एक टॉपिक ऐसा था जिसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये आया भी था पंजाब एफसीआई हरियाणा में, ठीक है। और एफसीआई AG3 की वैकेंसी भी आई हुई है, ठीक है। वो 27 तारीख लास्ट है, उसकी भर देना वो, ठीक है ना। आ देखो भाई, इतने क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो ये बताओ अब
मैंने बोला किसी कक्षा में कुछ छात्रों मतलब कुछ स्टूडेंट है, उन्होंने कुल कितने हाथ मिलाए, 600 बार हाथ मिलाए। तब दसो कक्षा विच कुल कितने छात्र से। कहने का मतलब की है भी आपां, मैं तुहानू ये गल कही सी ना, 15 × 14 आपां गुणा करता सी भी ये इन्नी बार हाथ मिलाणगे। ਐਤਕੀ एग्जामिनर ने तुहानू की दिता भी वो 600 बार हाथ मिलाउंदे है। ਤਾਂ दसो क्लास दे विच जने किन्ने सी। ਤਾਂ मैनू एक गल दसो कि तुहानू ये गल पता है, आ फार्मूला पता सी। बोलो हाँ। कि मैं बराबर 600 कर दिया, बोलो क्या बराबर 600 कर दूं। ये फॉर्मूला कहां से आया, वही है ना। तो मेरे को बताओ, इसको इसके साथ गुना कर दिया, कितना हो गया, x² - x = 600। मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे नोट कर सकता हूं। बोलो हाँ। क्या ये क्वाड्रिक बन गई, क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई क्या। बोलो भाई। अब आपको इसके फैक्टर नहीं पता। बोलो हाँ। नहीं पता ना। मेरी एक बात सुनो, आपने ऐसे करके देख लेना पेपर में, जल्दी जल्दी 2 पे करो, 2 पे करो, कितना हो गया 150। 2 पे करो 75, 2 पे करो, 2 पे जाएगा नहीं, 3 पे कर दो 25, फिर 5 पे कर दो, 5 पे। बोलो हाँ। हो गया भाई। अब मेरी बात सुनो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24। क्या मैं इसको ऐसे नोट कर सकता हूं, 25 × 24। बोलो भाई। आप बोलोगे सर क्यों 25 × 24 क्यों किया। इधर देखो, क्योंकि मैं -25x + 24x, आ देखो x ताई आया है ना, -25 ते +24 ताई -x आया है ना। अते इन्हों जो गुणा करांगे तो कितना आ गया 600। अरे ये आपने 9th 10th क्लास में किया हुआ है। मेरी गल सुनो, जदों इन्हों माइनस करांगे तो -x आना चाहिए, गुणा करांगे तो 600 आना चाहिए। बोलो भाई। जे ऐसा आपको नहीं पता है ना तो मैं बता दूंगा, बट एक बार के लिए देखो आप। मुझे ये बताओ, वैसे आपने ये फॉर्मूला भी किया हुआ है ना पेपर में, ये ऐसे करके कुछ किया हुआ है ना आपने। बोलो भाई। ऐसे करके कुछ फार्मूला था वो आपने किया हुआ है ना 10th में। बोलो किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। नहीं किया हुआ है ना। पता नहीं कहां से आपने किया 10th। ये देखो, x² - 25x + 24x माइनस कितना हो गया 600 = 0। तो क्या x - 25 और ये कितना हो गया 24, तो ये कितना हो गया x - 25। इसीलिए तो बोलते हैं बेस स्ट्रॉन्ग रखो। आपके अगर कोई सिस्टर है, भाई बहन है, या कोई भी है, उनको अभी से ही तैयारी करवानी शुरू कर दो। x की वैल्यू कितनी आ गई, ये क्यों नहीं ली अपने को, ये वैल्यू क्यों नहीं ली, क्योंकि ये जब इधर जाएगा ना, इधर जाएगा तो कुछ नेगेटिव बच्चे तो होते ही नहीं है। ये तो वो एक कम हुआ, जैसे वो 15 में से 14 कम हुआ ना, वैसे ये कम हुआ, तो अपना वैल्यू कितनी आ गई। बोलो भाई, समझ आ गई। हाँ, उससे भी हो जाएगा। अब अगला देखो, कुछ व्यक्तियों ने प्रत्येक दूसरे व्यक्ति को, प्रत्येक दूसरे का मतलब क्या है, क्या ये बटा 2 लगा दूं, कितने उपहार दिए, मेरे को बताओ, इसको इधर गुना कर दूं, ये वो सेम बात आ गई 210। अब मेरी बात सुनो, क्या इसके फैक्टर कैसे बनाते हैं भी, गुना करने पे तो 210 आए और माइनस करने पे क्या आए, अभी बना के आए हैं अपने, अभी अपने बना के आए हैं, यही होते हैं ना। आ देखो, गुण माइनस करोगे तो -x, जब इनको गुना करोगे तो माइनस का 210, यानी कि ये वैल्यू माइनस की है तो हमारा आंसर भी कितना आ जाएगा 15। ये तो प्लस है ना, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का। बोलो भाई, क्या समझ आ गई। बोलो भाई। तो 15 किमें आया, 15 एवं आया, देख 210 को 2 पे करेगा तो कितना आएगा 105, 105 को 7 पे करेगा तो कितना आएगा 15, फिर ये कितना, ये तो 15 पे गया, तो ये कितना हो गया 7 दूनी 14, 14 गुना 15 कितने होते हैं 210। तो ये 15 पता है कैसे आ गया, यानी कि जब 15 में से 14 गया तो x
यानी कि माइनस का 15 प्लस एक्स 14, तो कितना हो गया, ए एक्स ही आएगा ना, ये एक्स ही आएगा। ठीक है ना, ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। ठीक है, बोलो भाई। मैं आज आपका ये इसलिए ये करवा रहा हूं कि हो सकता है कि आपको समझ में थोड़ी कम आए, बट क्वेश्चन सभी को ही समझ में आ जाएगा। आप करो इसको, आप दोगे जवाब सरदार जी, आप दोगे इसका जवाब। पहले तो पढ़ लो, देख लो, एक दे बात सुनो। क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, बहुत आसान होता है, बच्चा परेशान होता है। एक आदमी 2 दिन काम करता है, उसके बाद विश्राम करता है। मतलब 2 दिन काम किया, 1 दिन विश्राम किया। मतलब विश्राम का मतलब क्या होता है, रेस्ट। अगले 2 दिन काम करने तो बाद फिर, यानी कि सोमवार मंगलवार काम किया, बुधवार दी छुट्टी, वीरवार शुक्रवार काम किया, शनिवार दी छुट्टी। जेकर वो कम करने वाले दिन 1000 रुपए मिलते हैं, यानी कि हुण तक ओनू किन्ने मिल गए, 400। यानी कि उन्हें बोलिया एक दिन दे किन्ने पैसे मिलते हैं, वो एक प्रतिदिन का किन्ना पैसे मिलते हैं, 100 रुपए। हुण तक उन्हें किन्ने कम कर लिया। आगे देखो, सोमवार से शनिवार तक की कमाई बताओ कितने रुपए होगी, 400। बताओ, कोई बच्चों वाला क्वेश्चन है, आया हुआ है पेपर में। मेरी बात समझ आ गई। आगे देखो, तो ये क्वेश्चन थे। मैं आपको आज क्या बताया, इधर देखो, रिवीजन करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको ये मुर्गियों वाला, हैन वाला क्वेश्चन कराया भी। एक बाड़े में इतनी मुर्गियां थी, इतने वो थे। बोलो भाई, मेरी बात समझ आ गई। अब इन क्वेश्चनों को दोबारा करो, आप दोबारा करो इनको, सभी क्वेश्चनों को दोबारा करो यहीं बैठे। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। ये मिसलेनियस का टॉपिक था, सिंप्लीफिकेशन का। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पंजाब में। ठीक है, तो आप भी इसकी तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं अब अपने फिर नेक्स्ट कोई टॉपिक के साथ। ठीक है जी, तब तक के लिए अब जाने से पहले एक लाइक तो आप जरूर कर दो। ठीक है ना, जिसने पूरी वीडियो देखी है एक कमेंट मारो कि मैंने पूरी वीडियो देखी है। क्या आप एफसीआई पेपर आपका कहाँ सेंटर आया है वो भी आप बताओ। ठीक है, तो मिलते हैं अब अपने फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।